अगर आपकी 15 पाउंड की चीज़ है, ठीक है? 15 पाउंड की चीज़ है, अगर ये वाले 15 पाउंड आप इस ईबे के जो बायर है जिसने क्लेम किया है, उसको अगर आप रिफंड नहीं करेंगे तो ये 15 पाउंड आपके पूरे अकाउंट को ले दे बैठेगा, पूरे अकाउंट को उड़ा देगा। क्योंकि जब आप इसको रिफंड नहीं करेंगे, मैसेज ऐसे ही करते रहेंगे, सॉरी का मैसेज कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे मैसेज कर दिया, तो ये वाला केस ईबे खुद एस्केलेट करेगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। अगर आप ईबे के ऊपर नए सेलर हैं और आपको सेल्स नहीं आ रही तो आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 10-12 लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं तो आपको डेली बेस के ऊपर एक दो जो आपका यूनिट है वो सोल्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, आप स्किप कर दें फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है। इसमें हमने ए टू जी चीज़ें कवर करनी है कि हमें जो इश्यूज फेस करने को मिलेंगे इन फ्यूचर। ये वाली जो वीडियोस है इसके अंदर मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए हैं जो हमें फेस करने को मिलेंगे और हमने उनका सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट करना है। जो आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, अगर आप पेड कोर्सेज भी लेंगे तो हो सकता है कि ये सॉल्यूशंस उन पेड कोर्सेज में भी ना मिले, क्योंकि यूडेमी से हमने जो पेड कोर्सेज लिए थे तो उनमें से भी ये सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिले। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल एक बार अपनी लाइफ के जस्ट 12 से 13 मिनट जो है इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ईबे का स्टोर है, एक नया स्टोर है, वो एक ईबे की सेल जो है वो देना स्टार्ट कर देगा। तो हम सबसे पहले अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर आते हैं। अमेज़न के स्टोर के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ से देखना है कि हमें सबसे पहले हमने उसी सेलर को लिस्ट करना है जिसकी आइटम इस टाइम हॉट सेलिंग बिक रही हो। तो आपने सबसे पहले बेस्ट जो सेलर्स हैं उनके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे होंगे। एक मिल रहा होगा बेस्ट सेलर का, उसके बाद जो आइटम न्यू आई हैं वो, और उसके बाद मूवर्स एंड एक शेकर्स का एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। इस टाइम आपने इस वाला जो ऑप्शन है मूवर्स एंड शेकर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ओपन हो जाएंगी। आपकी जो फेवरेट कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ से आपने वो वाली कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर मैं यहाँ से पेट सप्लाईज के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मेरी ये कैटेगरीज है, मैं इसके ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं मज़ीद इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकूं। तो अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है, ये वाले जो बेस्ट सेलर हैं ये ओवरऑल पूरे अमेज़न के ऊपर सारी कैटेगरी के बेस्ट सेलर हैं, लेकिन उसके साथ एक और ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स का। इट मीन्स कि ये वाली जो मैंने कैटेगरी ओपन की है, ये वाली कैटेगरीज जो पेट सप्लाईज की कैटेगरी है, उसके अंदर जो सबसे अच्छी आइटम बिक रही हैं वो मुझे शो करवा दें। तो उन्होंने वो वाली सारी आइटम मुझे यहाँ से शो करवा दी। यहाँ से अगर हम इस कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक कर लें तो देखते हैं कि हमें ये कितने रिजल्ट ऑप्टिमाइज करके शो करवा रहा है। तो आप यहाँ से देख लें हमारे जो बेस्ट सेलर हैं, इस पेट सप्लाईज के जो बेस्ट सेलर हैं वो यहाँ से सारे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से आप कोई भी आइटम जो आपकी फेवरेट आइटम है, जो आपकी फेवरेट कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से देख लें। लाइक अगर हम इसको ओपन कर लें, ये लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, अगर हम इस टाइम इस वाली आइटम को ओपन कर लें तो आइटम को ओपन करने के बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हम यहाँ से देख लें कि हमारे जो प्राइस है इसकी, हमारी प्राइस तकरीबन हमें ये 10.93 की मिलेगी। अमेज़न चॉइस एक अच्छा सेलर अच्छे फीडबैक के साथ आइटम को सेल कर रहा है। अगर हम नीचे आएँ और यहाँ से देखें कि ये वाली आइटम जो है वो कौन डिस्पैच करेगा और भेजेगा भी कौन, तो यहाँ से देख लें कि ये वाली आइटम अमेज़न के वेयर हाउस से ही आएगी, अमेज़न खुद ही इसको कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो इस वीडियो को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुकम्मल देखिएगा, इसमें मैं आपको इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। ये वाली प्रॉब्लम आपने किस तरह से इसको टैकल करना है, इसको रिजॉल्व करना है इंशाल्लाह। जो हम स्टार्ट में ये यूज़ कर रहे थे, अभी तक भी हम यूज़ करते हैं, और हम इस प्रॉब्लम से बच कैसे रहें, ये इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप वो वाली मिस्टेक ना करें। तो अगर हम इसी आइटम को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और देखें कि कितने लोग
इसको सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से देख लें तकरीबन 19 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्टिंग को मी टू करके ड्रॉप शिपिंग के लिए लिस्ट किया हुआ। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 10 पॉइंट समथिंग है। अगर हम इसको यहाँ से ओपन कर लें और इसकी प्राइस देखें कि आइटम की वर्थ कितनी है और हम ईबे के ऊपर इसको कितने में लिस्ट करेंगे, नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये तकरीबन 17 की सेल कर रहा है, ये 19 की कर रहा है, 12 की कर रहा है, 20 की कर रहा है, और नीचे आए तो इट मीन्स कि एवरेज जो इसकी प्राइस है 20, हम कह सकते हैं कि 20 पॉइंट समथिंग इसकी एवरेज प्राइस है। अगर नीचे आए तकरीबन ये वाला 26 की सेल कर रहा है, 22 की भी सेल कर रहा है, 25। हम इसकी एवरेज जो सेलिंग प्राइस है हम 20.99 अगर कंसीडर करेंगे, तो क्योंकि स्टार्ट में हमने हमारी ये क्राइटेरिया है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है कि स्टार्ट में बिल्कुल भी हमने कम प्रॉफिट लेना है, 2 to 3 पाउंड हमने स्टार्ट में प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ से हमने देख लेना मुख्तलिफ प्राइसेस के साथ सेम आइटम आपको मुख्तलिफ प्राइसेस में मिल रही है। तो जैसे ही हम यहाँ से इसका टाइटल करते हैं कॉपी करने से पहले हम इस आइटम को एक बार देख लेते हैं कि ये वाली आइटम की लुक किस तरह से है, और ये 10x की आइटम है, ठीक हो गया जी, 40 पाउच। हम अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आते हैं। ईबे के स्टोर के ऊपर आने के बाद सेम जो टाइटल हमने कॉपी किया था हमने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करवा देना है। तो देखते हैं कि ये लोग ईबे के ऊपर कितनी प्राइस में आइटम को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ से देख लें फर्स्ट वाला जो आइटम है तकरीबन ये आई थिंक सेम आइटम, हम इसको कह सकते हैं सेम आइटम है, लेकिन फिर भी कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर नीचे आए तो 26.14 की आइटम इसने लगाई हुई है, सेम आइटम है, यहाँ से देख लें 40 और 10x ये सेल कर रहा है। नीचे आए तकरीब अगर हम इसको ओपन कर लें और उसके बाद 40 इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारी एवरेज प्राइस नहीं है। अगर हम नीचे आए तकरीबन ग्रेट प्राइस और 20.10 की सेल कर रहा है, अगर इसको ओपन कर लें, इन्होंने अपनी आइटम की जो इमेज है थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाई है, सबसे अलहदा ये दिख रही है। अगर हम नीचे आए तो ये भी सेम आइटम है, कलर थोड़ा सा डार्क है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको भी छोड़ देते हैं। हालांकि ये वाली और ये वाली आइटम बिल्कुल सेम है, इन्होंने थोड़ी सी आइटम को अपने हिसाब से इलिस्ट्रेट किया है ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। हम इसको अगर ओपन भी कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसी चीज़ें जो है वो लिस्ट की हैं कि इनको 12 रिव्यू इस आइटम के अगेंस्ट मिल गए हैं। तो अगर हम नीचे आए तो ये वाली आइटम भी सेम है और कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट, इमेज कोई भी इलिस्ट्रेशन नहीं हुई, इसको भी ओपन कर लेते हैं और नीचे आते जाएं तो ये सेम आइटम आपको मिल जाएंगे। इतने लोग इस आइटम को सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है, इतने लोग इस आइटम को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से स्क्रॉल अप करें ताकि हम अपनी सारी लिस्टिंग अगर देख लें, ये वाली यहाँ से हम इन तीनों को हमने कंसीडर करना है। इनकी जो प्राइसेस है तकरीबन इन्होंने 29, 29, 24 इतनी लगाई हुई है। अगर हम ये जो हमने ओपन किए थे अगर हम इनको ओपन कर लें, ये वाला एक नया सेलर है, आप यहाँ से इनके फीडबैक भी देख सकते हैं, इनके फीडबैक अवेलेबल हैं और यहाँ से इन्होंने 4 आइटम जो है वो सोल्ड कर ली हैं। अब तक इन्होंने 4 आइटम सोल्ड कर ली हैं और उनकी जो प्राइस है, हमने तो इसकी प्राइस 20 पॉइंट समथिंग कंसीडर की थी, अमेज़ोन से हमने जो कंसीडर की थी कि एवरेज हमारे ये होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 24.99 की एवरेज प्राइस रखी हुई है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो ये भी एक नया सेलर है, इन्होंने तकरीबन 26.49 की लिस्ट की है। इसको छोड़ के अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें, तकरीबन ये एक ओल्ड सेलर है, 20 पॉइंट समथिंग की ये सेल कर रहा है, 6 आइटम इन्होंने सोल्ड कर ली हैं। अगर हम उसके बाद लास्ट की बात कर लें तो ये वाले भी ओल्ड सेलर हैं, पुराने सेलर हैं, इन्होंने तकरीबन 116 आइटम सोल्ड कर लिए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से 33.99 की सेल कर रहे हैं पैक ऑफ टू। अगर हम अमेज़ोन के ऊपर आएँ और अगर हम इसको पैक ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि ये वाली अगर हमें 10.93 के मिल रही है, तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तकरीबन ये 20, 21 या 22 के अरेंज में हमें मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये वाला सेलर पैक ऑफ 2 को 33 में सेल कर रहा है, तो यहाँ से अगर देखें तो ईबे की फ़ी निकालने के बाद तकरीबन ये 7 to 8 पाउंड जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये वाले इतनी सेल क्यों ले रहे हैं, तो इनकी इमेज को आप एनालाइज करें कि इन्होंने इमेज को डिज़ाइन किया है, इनकी बैकएंड पे कोई टीम बैठी हुई है जिन्होंने इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर हम यहाँ पे आएँ इनके क्यों सोल्ड हो रहे हैं, तो इनकी इमेज देख लें आप यहाँ से, इन्होंने टोटली कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, इन्होंने खुद इमेज को
डिज़ाइन किया गया है और हम पीछे हैं तो इसकी क्यों नहीं बिक रही। नया सेलर है, इसने बिल्कुल इमेज कॉपी पेस्ट की है, अमेज़न के ऊपर गया है, यहाँ से इमेज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेम एज़ इट इज़ इन्होंने लगा दिया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि ये वाली हमें तकरीबन 10 पॉइंट समथिंग की मिल रही है और हमने ईबे के ऊपर देख लिया कि इसकी प्राइस जो है 20 प्लस पाउंड की लगी हुई है, लेकिन हमने स्टार्ट में मार्जिन बिल्कुल कम लेना है तो हम इसको 20.99 की सेल करेंगे, प्लस 2% हमने एड रेट लाजमी चलाना है ताकि हम लिस्टिंग को रैंक करवा पाएँ। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो सीरीज़ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह 10-12 लिस्टिंग में से ही आपको डेली बेस के ऊपर 1-2 हर लिस्टिंग में से जो है वो यूनिट सोल्ड होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें तकरीबन ये मिल रही है 10.93 की। ईबे के कैलकुलेटर के ऊपर आए, आइटम की जो कॉस्ट है वो 10.93 हमें मिलेगी। उसके बाद हम इसको सेल करेंगे 20.99 की। सेल करने के बाद यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ईबे की जो फीस है इट मीन्स के 2.72 इसकी ईबे की फ़ी, और हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें तकरीबन 7 पाउंड, जो कि एक रीज़नेबल प्रॉफिट है। एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें 7.34 का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2% प्रमोशन लगा दूँ, यहाँ से अगर मैं 2% प्रमोशन लगा दूं तो 6% प्रॉफिट मुझे यहाँ से मिल रहा है, और ईबे की जो फ़ी है तकरीबन 3.14 बन रही है इस टाइम। अगर मेरा अकाउंट टॉप रेटेड है, ठीक है, अगर आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है तो इसकी अलहदा फीसिस हैं, अबव स्टैंडर्ड है तो इसकी अलहदा फीसिस हैं। मेरा अकाउंट टॉप रेटेड है तो मुझे ये 6 पाउंड का प्रॉफिट देगा। इन केस अगर मेरा अकाउंट नया है, बिल्कुल नया है और वो अबव स्टैंडर्ड है, तो अब यहाँ से देख लें आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा यहाँ से 6.52। अगर आपका अकाउंट बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है ड्यू टू डिफेक्ट तो आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। ईबे की फीस जो है 4.25, 5.81 का आपको जो है यहाँ से फाइनल जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा यहाँ पे। लेकिन प्रमोशन का ऑप्शन जैसे ही बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा तो आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आपको जो है वो 6 पाउंड, मैं कहता हूँ 6 पाउंड एक ज़बरदस्त प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो फीडबैक या 6-7 फीडबैक लेके नहीं बैठे हुए। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने मेरी और आपकी मिस्टेक मैंने बताई थी। जो नए सेलर हैं तो वो 70 टू 80 पाउंड प्रॉफिट लेने के चक्करों में डेड लिस्टिंग पे डेड लिस्टिंग करते जा रहे हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लिस्ट करने के बाद, ऑर्डर आने के बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी वो कौन सी होंगी। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी आइटम है, हमने इसको ईबे के ऊपर लिस्ट भी कर दिया, हमारे जो यूनिट हैं 100 यूनिट बिक चुके हैं, ठीक हो गया। हमारे ईबे के ऊपर 100 यूनिट बिकने के बाद एक ऐसा यूनिट हमारा बिका तो कस्टमर ने क्लेम किया कि जी ये वाली जो आइटम है मुझे अमेज़न की पैकेजिंग मिली है। मैंने तो ये आइटम जो है ईबे से परचेज की थी, लेकिन पैकेजिंग मुझे अमेज़न की आई है। लेट्स सपोज कस्टमर ये क्लेम करता है कि जी मुझे ये वाली अमेज़न की पैकेजिंग आई है, मैंने तो ये आइटम ईबे से परचेज की थी, लेकिन अमेज़न की तरफ से ये आइटम जो है वो डिलीवर हुई है। तो क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आपके लिए टेम्पलेट बना के रखा हुआ है कि आपने इस तरह के इशू को किस तरह से फेस करना है। अगर आप अमेज़न एफबीए की लिस्टिंग करते हैं, मैं आपको हमेशा से यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऐसी लिस्टिंग लाइव करें जो कि मर्चेंट, जो कि सेलर खुद अपनी पैकेजिंग में उस आइटम को शिप करेगा। क्योंकि ये आइटम अगर इन्होंने चाइना से लॉन्च की है तो ये चाइना की से ही पैकेजिंग आएगी, इसके ऊपर इसका कोई ब्रांड नेम लिखा होगा या इसका लोगो लगा होगा, बस अमेज़न वगैरह इसके ऊपर नहीं लिखा होगा। अगर हम ये वाली आइटम लिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये अमेज़न की पैकेजिंग आएगी, इसके ऊपर अमेज़न का प्रॉपर इस तरह लोगो लगा होगा, यहाँ पे हो सकता है एक इस प्रोडक्ट का बार कोड भी हो, ठीक हो गया। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, बायर 100 में से तकरीबन 1% ऐसे लोग होते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि हमें अमेज़न की पैकेजिंग आई है, तो ये एक सेंसिटिव केस है। तो आपको मैं एक मुकम्मल मैसेजेस टेम्पलेट दे दूंगा, इसके अंदर जितने भी मैसेज जो आपको चाहिए होंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी मैसेज, सारे इश्यूज इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो कस्टमर कम्युनिकेशन करने में। फॉर एग्जांपल ईबे के कस्टमर ने आपको मैसेज कर दिया या एक केस ओपन कर दिया कि जी ये वाली जो आइटम इन्होंने मुझे भेजी थी ये अमेज़न की पैकेजिंग की तरफ आई है, तो आपने उस मसले को किस तरह से टैकल करना है। आपने कस्टमर को एक मैसेज कर देना है कि जी ये वाली जो आइटम आपने हमसे परचेज की थी
तो जैसे ही आपका ऑर्डर आया, हमने आपकी क्यूरी को अपने जो पैकेजिंग टीम है उनको सेंड किया, तो हमारी पैकेजिंग टीम ने हमें ये बताया कि ये वाली जो आइटम है, हमारे स्टॉक के अंदर एक ही इसका पीस बचा है, लेकिन वो पीस जो है वो डिफेक्टिव है। तो हम आपको डिफेक्टिव आइटम नहीं भेजना चाह रहे, लेकिन सेम आइटम हमारा एक फ्रेंड है, सेम आइटम वो सेल कर रहा है। हम आपके ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए ये वाला आपका जो ऑर्डर है हम अपने फ्रेंड के थ्रू फुलफिल करवा रहे हैं, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इट मीन्स कि इस टाइम आपने कस्टमर को ये बता दिया कि हमारी एक पैकेजिंग टीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। नंबर 1 स्टेप हमारा क्लियर हो गया। आपने बात थोड़ी सी गौर से सुननी है। उसके बाद आपने ये कहना है कि जी सेम जो इशू था, हमारी पैकेजिंग टीम ने अपनी अकाउंट टीम को बताया है कि ये वाला इशू आ रहा है, तो हमारी जो अकाउंट की टीम होगी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जी हम इस कस्टमर को इस आइटम के अगेंस्ट फुली रिफंड करेंगे। इसकी जो टोटल अमाउंट होगी हम इस कस्टमर को फुली रिफंड करेंगे। रिफंड करने के बाद हमारी जो अकाउंट की टीम है उन्होंने ये भी आपको ऑफर करवा दी है कि जी आप अगर नेक्स्ट टाइम हमारे स्टोर से कोई नई चीज़ परचेज करेंगे तो हम आपको एक बिग डिस्काउंट देंगे उस आइटम के अगेंस्ट। यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो कस्टमर ने आइटम भी फ्री में मिल गई कस्टमर को, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर को जो है रिफंड भी मिल गया, टोटल उसको अमाउंट भी रिफंड मिल गई। नंबर 3, कस्टमर के साथ अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमने उसको ऑफर भी करवा दी कि भाई हम आपको नेक्स्ट परचेज में फ्री डिस्काउंट भी देंगे, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। इट मीन्स कस्टमर टोटली एग्री हो चुका है, हैप्पी हो चुका है। तब आप जाके अपने कस्टमर को बोलें कि जो आपने केस ओपन किया है रिटर्न का या आइटम नॉट रिसीव का या आइटम डिफेक्टिव का, प्लीज़ आप उसको क्लोज करें, ताकि हम आपका जो टोटल रिफंड है उसको प्रोसीड कर सकें। इससे क्या होगा भाई, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 पाउंड की चीज़ है, ठीक है, 15 पाउंड की चीज़ है, अगर ये वाले 15 पाउंड आप इस ईबे के जो बायर है जिसने क्लेम किया है उसको अगर आप रिफंड नहीं करेंगे, तो ये 15 पाउंड आपके पूरे अकाउंट को ले दे बैठेगा, पूरे अकाउंट को उड़ा देगा। क्योंकि जब आप इसको रिफंड नहीं करेंगे, मैसेज ऐसे ही करते रहेंगे, सॉरी का मैसेज कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे मैसेज कर दिया, तो ये वाला केस ईबे खुद एस्केलेट करेगा। बायर जो है ईबे के साथ जैसे ही केस ओपन करेगा, 3 दिन के बाद ईबे खुद उस केस को एस्केलेट करने आएगा। अगर ईबे ने एस्केलेट किया तो आपका अकाउंट अगर नया है तो वो उसी टाइम वार्निंग भी नहीं आएगी, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपके जितने भी पे आउट होंगे वो सारे होल्ड पे चले जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यार 15 पाउंड की बजाय आप अपने पूरे अकाउंट को तो ना रिस्क में डालो। ऐसा इशू जो है तकरीबन 100 में से 1% आता है, 1-2 बायर ऐसे आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उनको ऑन द स्पॉट रिफंड कर दो। रिफंड करने के बाद ये प्रॉपर एक मैसेज टेम्पलेट जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। आपने इस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करनी है। जितना रिलेशन आपका कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को सक्सेसफुल लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी वीडियो, ये सारे स्टेप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के सबसे पहले जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो मेरे लिए प्रायोरिटी बेस के ऊपर हैं। बाकी जो सीरीज़ है उन पे मैं बाद में वर्कआउट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ, जो मेंबर की क्यूरीज थी या जो मेंबर्स के प्रॉब्लम थे, यहाँ से ये थोड़ा सा लोड हो रहे हैं नोटपैड के ऊपर। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैकएंड पे वीडियो एडिटर भी चल रहा है। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको सारे अब तक दिसंबर में जो जो क्यूरीज आई थी मैंने वो तकरीबन अपनी फुल 110% ट्राई की है कि आपकी क्यूरीज को प्रायोरिटी बेस के ऊपर रख के आपके सॉल्यूशंस निकाले जाए, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए, ताकि आप जो है ईबे के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो प्रॉपर सेटअप कर लें। सेटअप करने के बाद एटलीस्ट आपकी जो सेल है वो स्टार्ट हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।